जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय। स्वागत है आपका ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट, जिसको शायद से यूट्यूब पे आपने ऑलरेडी इसका कंटेंट देख रखा है, हृदय का। ठीक है, ही इज रिसेंटली गॉट बोर्डेड आउट आउट ऑफ CTW. He spent 4 years in military academy, OTA गया, and then he went to MCME. पिताजी इनके एयरफोर्स में है, सो इनको वहीं से मोटिवेशन मिली फौज ज्वाइन करने की। एंड ही गॉट रिकमेंडेड फॉर NDA, ही गॉट रिकमेंडेड फॉर TS एंट्री, ही गॉट रिकमेंडेड फॉर नेवी 10+2। तो तीनों एंट्रीज में रिकमेंडेड था, एंड देन ही हैड द चॉइस टू चूज। एट दैट टाइम एयरफोर्स GD was not there, so he had to choose between NDA army or TS army. So he chose TS army since they were offering BTech. And then he went to OTA Gaya, trained there for 1 year, then in MCME for 3 years, and he got hurt while training. So unfortunately, he got boarded out. बोर्ड आउट होके महाराज जी अभी अपनी इंजीनियरिंग खत्म करेंगे, और साथ बाय साइड ही इज इंस्पायरिंग, गाइडिंग, मोटिवेटिंग यूथ टू जॉइन फोर्सेस। इसका खुद का भी यूट्यूब चैनल है, हृदय। आई हैव टैग्ड हिम इन द टाइटल, और इसका चैनल का लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। एंड ही इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग हिज सर्विसेज, इज एसोसिएटेड विद जोश स्कॉट, जिसके एक और को फाउंडर सक्षम, उसके साथ हमने वीडियो बनाया था जोश टाइप। उनके साथ ये जुड़े हुए हैं। तो जो स्क्वाड का भी मैं इंस्टाग्राम पेज लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो डू चेक इट आउट, सब्सक्राइब देम, follow them. And sorry for not posting a video last 3 weeks. I was unwell, and अभी मैंने सोचा कि हृदय है तो इसके साथ वीडियो बनाते हैं। बहुत जोश टाइप बंदा है, आई लाइक हिज वीडियोस, सो तुम भी इसको सब्सक्राइब करना। तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। Hriday, thank you so much for accepting my invitation. It's an honor and a privilege to host you, buddy. And और बता क्या हाल चाल है? I really like your shirt. ये क्या है, किस चीज का लोगो है? Can you tell the audience? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। आप मतलब मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए पहले तो, कि आपने मेरा मतलब मुझे ईमेल किया, मेरे को मतलब इनवाइट भेजा कि आप मैं आपके पॉडकास्ट में आऊँ। हाँ, तो आपने शर्ट के बारे में पूछा है, तो ये शर्ट मेरे जैसे एनडीए में स्क्वाड्रंस होते हैं, जैसे वैसे ही CTW में प्लेटून्स होते हैं। तो दिस शर्ट इज दैट करना प्लेटून शर्ट। जैसे स्क्वाड्रन टी शर्ट होती है वैसे ये प्लेटून है, तो मैंने सोचा ये पहन लूंगा, लाइक एज ए रिप्रेजेंटेशन होगा TS एंट्री वालों का इसमें, तो मैंने सोचा ये पहन लूं। Great, great. And what are the names of Paltons वहाँ पे? Platoon, sorry. प्लेटून्स ओनली इन CTW। मेरे MCME वाले CTW में 6 प्लेटून्स हैं। करना, Okay, चंद्रगुप्त, राणा प्रताप, शिवाजी, पृथ्वीराज और अर्जुन। 6 okay. प्लेटून्स। Okay, so they're named after famous Indian warriors and ये generals, right? Okay, good. That's good. And you were in Karna. सर करना So प्लेटून। करना वालों के क्या डिविजन्स होते हैं यार वहाँ पे? सर करना की तो मतलब ऐसा है कि करना वाज द न्यूएस्ट प्लेटून दैट वाज फाउंड इन CTW। Okay. प्लेटून बना था 2014 में ही बना था एक्चुअली। एज TS एंट्री इज द न्यूएस्ट एंट्री, तो अभी ये प्लेटून 2014 में ही बना था। तो उसमें हमारे ट्रेडिशन था वॉलीबॉल। वॉलीबॉल एक ट्रेडिशन था कि हम वॉलीबॉल हर Okay. बार जीतते हैं। Okay. Okay. और हमारे प्लेटून में पिपिंग होती है। Okay. पिपिंग इन नए नए फर्स्ट टाइमर्स आते हैं, उन लोगों को जो उनके चेन ऑफ सीनियर्स होते हैं वो आके यहाँ पे कॉलर बैच लगाते हैं।
वो एक होते हैं ट्रेडिशन, और बहुत सारे ट्रेडिशन है सर, जैसे और एक लिखित वाला ट्रेडिशन है जिसमें एक जब भी हम कोई कंपटीशन जा रहे होते हैं, कंपटीशन खेलने, मतलब कोई भी टूर्नामेंट इवेंट होता है, तो जो पीसी प्लेटून कैप्टन जो होता है, प्लेटून का हाउस कैप्टन टाइप, मतलब प्लेटून स्क्वाड्रन कैप्टन टाइप, वो बंदा चिल्लाता है कि ओके प्लेटून, व्हाट डू वी वांट, ऐसे जोर से चिल्लाते हैं, और हम ओके किलर्स बोलता है वो, ओके किलर्स व्हाट डू यू वांट, हम बोलते हैं विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री, ऐसे करके 3 बार चिल्लाते हैं। फिर हम जब जीत जाते हैं, अगर जीत जाते हैं वो इवेंट, तो ओके ओके किलर्स व्हाट डिड वी गेट, विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री। ये एक ट्रेडिशन है, ये 3-4 फेमस ट्रेडिशन है सर। नहीं है, मतलब मेन ट्रेडिशन यही है जो हम फॉलो करते हैं। भाई बाकी तुम्हारे सारे ट्रेडिशंस बहुत एफर्ट वाले यार, आई मस्ट से, कि टूर्नामेंट जीतना है, वॉलीबॉल। इंडिया स्कॉट इनके तो ट्रेडिशन ही नेक्स्ट लेवल। हमारे ट्रेडिशन है पुडिंग ट्रेडिशन, सामने सीनियर बैठे उसकी पुडिंग खा लो। हमारा ट्रेडिशन है मूवी ट्रेडिशन, मूवी लगी तो जाना पड़ेगा, मतलब पूरा लस्सी हो रखा है भाई। मूवी मतलब पक्का ही जाना पड़ता है। हाँ हाँ, पूरी, अगर चाहे अगले दिन एग्जाम हो, तब भी मतलब आपका वही दिन है आपको पढ़ने के लिए, लेकिन मूवी जाना पड़ेगा आपको, बिकॉज इंडिया कंट्रीडिशन। तो मतलब लोग ऐसी ऐसी सिचुएशन से वापस आए ना, जस्ट की मूवी नहीं मिस होनी चाहिए यार। मूवी में नॉमिनल रोल करता है यार, ठीक है। सही और है मूवी सर। ऐसे नहीं कि कहीं भी बैठ के देख लो, नहीं, सबसे आगे वाली रो पे ऐसे करके नहीं देखेगा ना जब तक बंदा, तब तक नहीं मजा आता भाई। फ्रंट रो पे ऐसे करके देखना होता है। बट इट्स अ ग्रेट फन यार। जूनियर टर्म्स में तो हफ्ते में 2 रात का बम्बू कम हो गया, इससे ज्यादा क्या ही चाहिए मतलब। हाँ, जूनियर टर्म में तो मूवीज में सो ही जाते हैं सर, मतलब हर एकेडमी में हाँ ये बिल्कुल, मूवीज आर फॉर स्लीपिंग। तो बढ़िया है। और हम तो ऐसे होता है हमारा, मतलब वी डोंट गेट रोजर्ड इन मूवी हॉल। हमारा वो भी हाँ। ट्रेडिशन, सेल्फ मेड ट्रेडिशन, ठीक है। तो कोई अगर सार्जेंट मतलब बोले भी ना, ओके सिट डाउन स्टार्ट हॉन्चिंग वगैरह, तो डाउट्स कि सर सॉरी सर, मूवी ट्रेडिशन। तो फैल के सार्जेंट के सामने फैल के बैठे होते, कोई कुछ नहीं कर सकता, पीछे सिस्टम पर बैठा है अपना। सो इट्स ग्रेट फन, और, बट और सर दिस इज, और सर अगर ट्रेडिशन तोड़ दिया तो अपने जो फिफ्थ ऑनर या सार्जेंट होंगे वो बजाने लग जाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो अपने सार्जेंट्स को तो कोई नहीं छोड़ेगा, बीसीसी तक बात पहुंच जाती है यार। एक बार क्या हुआ, स्कॉट डिडंट परफॉर्म वेल इन क्रॉस कंट्री, ठीक है। हाँ सो स्कॉन ऑफिस डिसाइडेड कि यार बहुत हो गया तुम्हारा, तुम मूवी ट्रेडिशन तो फॉलो करते हो शान से, लेकिन तुम्हारा क्रॉस कंट्री भी तो ट्रेडिशन है, तो वो क्यों नहीं फॉलो होता। एंड लाइक इट वाज नॉट कि वी वर परफॉर्मिंग बैड दैट टाइम, वी हैड कम सेकंड थ्राइस इन आवर ओके। सिक्स टर्म्स, ठीक है। सो लाइक सेकंड आने को दुख जा ही नहीं रहा था, लाइक इंडियन क्रिकेट टीम जैसा बन चुका था वो। सो आवर स्क्वाड्रन कमांडर दैट टाइम डिसाइडेड कि यार तुम लोग मूवी नहीं जाओगे। So I was दुखी, इक्की दुक्की था मैं, and our CSM got detabbed for sending us to the क्यों? movies, ठीक है। But the tradition is that much senti कि CSM knew कि he will get detabbed or he will get gatings, but still he told कि sir balls, मूवी तो भेजूंगा मैं, and मूवी भेजा, and वहां पे गए और पूरी मूवी देख कर आया हूँ। बेकार मूवी यार, फकॉल मूवी थी, लेकिन वही ट्रेडिशन, तो वही है। फॉलो। दैट्स व्हाट कीप्स इट टुगेदर ना, ट्रेडिशंस। हाँ सर, वही सब ट्रेडिशन ही है सब। ग्रेट। हाउ वाज योर फर्स्ट डे इन एकेडमी लाइक? सर अभी फर्स्ट डे इन एकेडमी, मतलब मैं ओटीए गया का बताऊंगा अलग से, और एक सीटीडब्ल्यू का बताऊंगा। अच्छा, ओके ओके। हाँ, तो ओटीए गया में हम गए थे मतलब मान लो 14, हम ओटीए गया जाते हैं तो 14 दिन का हमें वो मिलता है, हनीमून पीरियड कहते हैं, सो कॉल्ड हनीमून पीरियड। हनीमून पीरियड होता नहीं है असलियत में। तो हम गए, हमें सीधा हम बस से उतरे। उतरने के बाद हमें एडजुटेंट ऑफिस में हमारे कंपनीज अलॉट हुए थे। तो कंपनीज अलॉट होके हमें भेजा गया अपने अपने प्लेटून में, और हमें सिविल क्लोथ्स में उन्होंने रोलिंग से एंट्री मरवाई। मैं रेजांगला कंपनी में था, ओटीए गया में। ओटीए गया में भी 4 कंपनीज थे, रेजांगला, थितवाल, गुरेज और कालीधर कंपनीज। ये कंपनीज के सो नाम दे थे। आर नेम्ड आफ्टर बैटल ऑनर्स। ये
तो ओके। मैं रेजांगला में था, तो रेजांगला में हमें घुसते ही हमें मतलब हमारे सिविल क्लोथ्स में बैक साइड करवा के रोलिंग सेंटर करना था। रोलिंग सेंटर करना था, फिर हमारे तभी के तभी स्टैंडर्ड्स चेक किए गए कि कौन कितने चिनअप मार रहा है, कौन कितने टो टच मार रहा बेसिकली पीटी पास हो जाएगा या नहीं? है। हाँ, सीएसएम हमारा बहुत खतरनाक सा था स्टार्टिंग ओके। में। तो हमें देखा हमारा, मैं तो बहुत वीक था इसमें, स्ट्रेंथनिंग में मैं बहुत वीक था, मैं एक भी चिनअप नहीं मार पाया था। मतलब मेरे को देख के लोग कह रहे थे कि हाँ ये पतला है, ये थोड़ा फिट सा लग रहा है, ये मार लेगा, 8 तो मार ही लेगा। सब सट्टे लगा रहे थे सीनियर्स की, हाँ ये 8 मारेगा, ये 4 मारेगा। मैं 0 मार दिया, तो वो लोग सब परेशान हो गए कि भाई इसको कैसे पास कराएंगे। फिर और हाँ, अब ये फर्स्ट डे ऑफ ओटीए क्या हो गया, हाँ 0 कट भी करा दिया था। फिर अब फर्स्ट डे ऑफ सीजीडब्ल्यू बताता हूँ आपको। उसमें क्या हुआ, हम घुसे, आ, घुसते ही सबसे पहले लिखा हुआ था वहां पे हमारे सीटीडब्ल्यू में, घुसते ही सबसे पहला प्लेटून होता है राणा प्रताप प्लेटून। उसमें लिखा हुआ है कि हेल इज एम्प्टी बिकॉज डेविल्स आर हियर। ये 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 चीज देखिए हम सारे इक्कियों की, नए नए इक्कियों की पड़ी थी पूरी। फिर हम गए अंदर, फिर वहां पे हमारा तभी डब्ल्यूसीसी भी आ गया, विंग कैडेट कैप्टन आ गया। और उसने देखा कि कुछ लोग बंदे लेट आ रहे हैं, कुछ लोग मतलब काम मतलब रिएक्शन ही दिखा रहे हैं सामान चेक करवाने में। तो उन्होंने उसने साइड में लिया हमें, हेलीकॉप्टर पे हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर पे हेलीकॉप्टर, महाराजा, वो गरम गरम रोड पे महाराजा। और ऐसे कराते कराते पूरा जो हमारा सिविल क्लॉथ था वो पूरा ही हमारा गीला हो गया था। मतलब ऐसे निचोड़ूंगा तो एक मग्गा पानी भर जाता। तो ये थी सीडीडब्ल्यू की फर्स्ट डे और वो ओटीए का फर्स्ट डे, इतना डिफरेंस था। और ओटीए का में तो 2 ही टर्म होते हैं और सीडीडब्ल्यू में 6 टर्म्स होते हैं, तो सीडीडब्ल्यू में ज्यादा प्रेशर रहता है तो सीनियर्स यार का। जैसे एनडीए में तो ऐसा होता है कि नफरी बहुत है, हाँ ठीक सर है? वही। तो तुम कहीं बहाना देकर, मतलब देयर इज अ चांस दैट यू हाँ कैन फक ऑफ, बट इन सीटीडब्ल्यू एंड ओटीए मैं जो इमेजिन कर पा रहा हूँ, आई डोंट नो द रियलिटी, कि वो हाँ नफरी सर। इतनी कम है तो कहाँ ही भागोगे तुम लोग? मतलब झगड़ा तो ज्यादा ही होगा वहां पे, तो क्या, व्हाट्स द रियलिटी? नो चांस सर, कोई नहीं बच सकता उधर। उधर ऐसा है कि हर सीनियर हर जूनियर एक दूसरे को जानता है। कि मतलब कोई भी, कोई मान लो कोई संडे को गेस्ट आ गए, किसी के पेरेंट्स आ गए, अगर उसने किसी से भी पूछ लिया, किसी से भी रैंडम किसी से पूछ लिया कि दिस सो एंड सो वेयर इज दिस केबिन या कुछ भी, तो वो केबिन नंबर भी बता देगा कि इस प्लेटून में फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड केबिन है इसका, जाकर मिल लो आप उनसे। मतलब इतनी पहचान है सब एक दूसरे की। सबसे पहले हम जब घुसते हैं सीडीडब्ल्यू में, पहले एक हफ्ते में हमें बोल दिया जाता है कि तुम्हें अपने पूरे विंग एमसीएमई के सारे सीनियर्स के नाम याद होने चाहिए, हर प्लेटून के। ओके। मैं कभी भी ओके। पूछूंगा। ओके, तो हाउ ऐसे मेनी नफरी कितनी होती सीनियर्स में? सर हर प्लेटून में 30 रहते हैं, 30 to 34 रहते हैं मैक्स। ओके, तो इट्स लाइक अ टू टाइम्स 82। ऑफ द कोर्स, लाइक इंडिया में जैसा होता है। ओके। ओके। तो मतलब हर प्लेटून में ऐसा होता है कि 5 फर्स्ट टर्मर्स, 5 सेकंड टर्मर्स, 5 थर्ड टर्मर्स, 5 फोर्थ टर्मर्स, 5 फिफ्थ टर्मर्स, 5 सिक्स टर्मर्स, ऐसे रहता है। कभी कभी सात ओके। आठ रहते हैं। तो वो ऑन एन एवरेज 30 to 31 तो रहती है हर प्लेटून में। ओके। और ऐसे ही फिर तो टोटल नफरी ऐसी हो जाती है, पोस्टर स्ट्रेंथ इतनी हो जाती है कि 180 192 तक पहुंचती है मैक्स। तो वो एक प्लेटून, एक पूरा विंग का पोस्टर स्ट्रेंथ एक इंडिया के स्क्वाड्रन के पोस्टर स्ट्रेंथ जितना ही है। ओके। बचने का कोई तरीका नहीं है उधर। ओके। और कोल्ड कॉफी पेस्ट्री वहां पे कैसी है? मतलब वहां पे भी हाँ सर। इट इज लाइक जोश टाइप, या इट्स सिर्फ इंडिया में है जो जोश टाइप मिलती है? कोल्ड कॉफी के लिए तो सर हर वो कोल्ड ऐसा है कि सर हर एकेडमी में मेरे हिसाब से ऐसा है कि दे आर डाइवर्स बाय एकेडमीज बट यूनाइटेड बाय कोल्ड कॉफी। मतलब हर हर एकेडमी में कोल्ड कॉफी का एक प्यार है। अभी कोई भी जीसी को देख लो आप, ओटीए चेन्नई वाले को उठा लो, एमए वाले को उठा लो, इंडिया वालों को उठा लो, सीडीडब्ल्यू वालों को उठा लो, अगर वो सिविल में टर्म ब्रेक में आता है तो वो कॉफी शॉप में जाके कोल्ड कॉफी मांगेगा पहले। बिल्कुल बिल्कुल, टोटली एग्रीड। तो मेरे खुद टू दिस डे, इवन आई एम हैविंग कोल्ड कॉफी एज ऑफ नाउ, आई मेड इट माई सेल्फ। हाँ सर, हम भी जब सीनियर टर्म्स में चले जाते हैं सीटीडब्ल्यू में, 4 टर्म से, हमें 4 टर्म से बॉयलर शेकर वो सब रखने का प्रिविलेज होता है। 3rd टर्म तक ये सब ओके। प्रिविलेज। 4th टर्म में ओके, हम फोर्थ खुद टर्म से। खाना बना सकते ओके, हैं। 4th टर्म में गुड। प्रिविलेज है कि तुम खुद कमरे में खाना बना सकते हो, उससे पहले नहीं। एनडीए एनडीए में भी सेम सेम हाँ प्रिविलेज है। फोर्थ टर्म में कुकिंग प्रिविलेज मिलता है एक, मतलब कुकिंग मतलब, अब जो छोटा बॉयलर मोटा। वगैरह है ना, दैट कम्स इन फिफ्थ टर्म।
लेकिन गर्म पानी से जो तुम बना सकते हो इंडिया में 4 टर्म में, दैट इज देयर। हाँ सर सो वही। या अच्छा, और विच इज योर टफेस्ट टर्म वहाँ पे, ओटीए में भी और सीटीडब्ल्यू में भी? सर ओटी में ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म ही था, क्योंकि फर्स्ट टर्म में हम नए नए आते ओके। हैं, कुछ समझ नहीं आता क्या चल रहा है। दिन दिन निकल रहे होते हैं, कुछ समझ नहीं आता है, हम बिल्कुल अभी ढांचे में भी नहीं आए होते हैं, हर बंदा बजा ही रहा होता है। और फिर तुम धीरे धीरे कुछ स्पोर्ट, हाँ, और बजने से बचने के लिए हम कोई ना कोई स्पोर्ट आती भी नहीं होगी तो हम स्पोर्ट्स में घुस जाएंगे जानबूझ के। बास्केटबॉल मेरे को उतनी अच्छी आती नहीं थी, तो मैं ओके। बास्केटबॉल में घुस गया था कि मुझे बास्केटबॉल खेलनी है, मुझे आती भी नहीं तो मैं सीख के खेलूंगा। और मैंने ओके। चार्ली स्ट्रिंग में खेला था बास्केटबॉल। ये स्पोर्ट कंपलसरी नहीं होते वहाँ पे? हाँ होते हैं, पर सर अभी ऐसा होता है ना कि अगर कोई खेलता नहीं है, मतलब कोई सच्ची में उसको आती नहीं है, टीम अच्छी बनानी है, तो एक दो बंदे एक्स्ट्रास में चले जाते हैं, वो असलियत में खेलते नहीं। जो खेलता नहीं उसको पीटी पीटी कराते हैं, तो उस पीटी से। हाँ, एनडीए में भी सेम होता है, लेकिन वहां पे मतलब सबको खेलना कंपलसरी होता है गेम्स। तो बट अब उसमें भी जो फिफ्थ और फोर्थ स्ट्रिंग वाले ना, वो पीटी करते हैं कि हम तुम्हें तगड़ा करेंगे, तुम्हें एंड में फाइनल पेयर कम करने हैं उनके, अगर 7 से कम कर दोगे तो जीत जाओगे। लाइक नो लॉजिक यार। वो इधर हमारा एक्वा स्ट्रिंग था, उसमें ये वाली चीज फॉलो होती थी हाँ। कि लास्ट में तुम दिखा देना जितना आता है, इंजर्ड इंजर्ड कर देना, तुम्हें जो करना है करना, तुम लोग मतलब जी कैसे जंगली खेल खेलना, जीतना है, तुम्हें प्रैक्टिस तो नहीं यार, करा दे, पूरा फोकस once पहले। in my first term, na, I nudged the November's con CSM. I got a midterm mood as a first termer for हाँ just pushing that sixth termer. Like wow. हाँ सर, मैं चार्ली स्ट्रिंग में था तो मैंने एक बास्केट कर दिया था, वो डिसाइडिंग बास्केट मैंने किया था, मतलब 19 ऑल चल हाँ। रहा था हमारा बास्केटबॉल में। तो मैंने, Okay. हमारा कंपनी कमांडर भी देखने आया था वो मैच, क्योंकि वो डिसाइडिंग मैच था, वो जीते तो हमारी अल्फा स्ट्रिंग फाइनल में चली जाती। तो मैंने वो डिसाइडिंग एक बास्केट डाला था लेअप लेके, वो वो मेरा पहला लेअप गया था पूरे, मतलब मेरे बास्केटबॉल कैरियर में, और उसी करेक्ट मोमेंट में गया था और हम जीत गए थे। तो उसके बाद मेरे को एक हफ्ते की मिड टर्म मोड मिली थी कंपनी कमांडर की तरफ से। अच्छा, company commanders also give midterm mood. Wow, भाई। तो हाँ, कोई वो नहीं करना चाहिए, इसको इसको रोज टी ब्रेक खिला रहे हो, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म में ओटीए में टी ब्रेक प्रिविलेज नहीं होती थी। फर्स्ट टर्म में हमें Okay. कैफेटेरिया प्रिविलेज होती थी ओटीए में। तो वैसा है अभी। Okay. सीटीडब्ल्यू में सर थर्ड टर्म, सर थर्ड टर्म वाज द हार्डेस्ट। Oh, camps? नो सर, कैंप्स नहीं, हमारे अंडर स्टडीज होते हैं। तो Okay, उनके लिए बज रहे होगे तुम लोग। हाँ, वो लोग उनमें से एक बंदा कोई कांड भी कर देता है, फिर हम ही बचते हैं, और हमारे गलती के लिए भी हम ही बचते हैं। और रात भर कोई ना कोई रिपोर्टें होते हैं, बजरी रिपोर्ट, ये वो रिपोर्ट। थर्ड टर्म में Okay. तो, और हाँ सर, फर्स्ट टू सिक्स टर्म में ना हर एक पनिशमेंट ट्रिक होती है। फर्स्ट टर्म में पनिशमेंट ट्रिक होती है कि हम बस पीटी वेस्ट, पीटी शॉर्ट्स और नीचे व्हाइट जूते पहन के जाना होता है। सेकंड टर्म की कॉम्बैट होती है, बस कॉम्बैट पनिशमेंट ट्रिक। थर्ड टर्म की होती है कि हम वो पहनते हैं स्केले में 16 ईंटें भर के, एक बजरी। सेकंड टर्म में होता है वो सिंगल बोलते हैं उसको, कोई सीनियर बुलाता है ना रिपोर्ट पे, भाई 1 बजे आउटसाइड माई केबिन विथ डबल्स, डबल्स मतलब दो पहनने हैं, वही चीजें। तो ऐसे करके थर्ड टर्म पूरा इसी में निकल गया, बजरी उठाते उठाते, मतलब। और कोर्स वाइज कोर्स फॉलोइंग भी होता था हमारा। तो थर्ड टर्म वाज द हार्डेस्ट अकॉर्डिंग टू मी सर, क्योंकि हमारे अंडर स्टडीज के लिए भी हम ही बचते हैं, और हम खुद की गलतियों के लिए हम ही बचते हैं। तो थर्ड टर्म वाज द हार्डेस्ट। Which was your most memorable memory ट्रेनिंग के दौरान? सर मेमोरेबल तो, सर फोर्थ टर्म में हमारा रन बैक हुआ था सर। तो उस टाइम तक मेरे दिक्कत भी शुरू हो गई थी पैर में बहुत। तो रन बैक मेरे को कंप्लीट करना था, और मैं कैटेगरी भी नहीं ले सकता था, और हमारे रन बैक थोड़ा वैसा होता है सर, कॉम्पिटिटिव रन बैक होता है वो, कोई मतलब प्लेटून वाइज होता है, इंटर प्लेटून टाइप होता है। तो उसमें फोर्थ टर्मस और सेकंड, हमारे अंडर स्टडीज सेकंड टर्मस की साथ में होती है रन बैक। ओके, तो तुम मेरे, जूनियर्स के साथ? हाँ सर, जूनियर्स के साथ ओह होती है शिट यार, उनको। दैट्स टू मच प्रेशर। हाँ सर, वही तो ट्विस्ट है कि हमें उनको भी भगाना है, हमारे भी फटी होती है, हम दिखा नहीं सकते वो चीज, हमें स्ट्रांग रह के उनको भी भगाना है। और ऊपर से मेरे दिक्कत और अलग थी पैर में, राइट पैर में। तो मैं उस दिक्कत में मैंने रन बैक कंप्लीट की थी सर, अपने अंडर स्टडीज के साथ उनको भगाया था। और जो फिनिशिंग लाइन खत्म करने का जो मोमेंट था ना सर,
वो सबसे मेमोरेबल था मेरे लिए, क्योंकि एक रन बैक शुरू करने से पहले आई वाज लाइक पता नहीं होगा कि नहीं, मैं बीच में क्या पता एम्बुलेंस चढ़ जाऊं, ये वो बहुत थॉट प्रोसेस चल रहे थे। पर धीरे धीरे विद टाइम मैंने कर ही लिया उस दर्द के साथ भी। तो बिल्कुल। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट दैट आई हैड। Great. That's what army training is all about, pushing you beyond your limits. हाँ और सर, तब जब तक तुम्हें मतलब तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, तुम ये सोचोगे यार उससे तो बुरा नहीं हो सकता ना यार। नहीं हो सकता। राइट। सबका यही ग्रेट। थॉट। बढ़िया है। एंड दोस्तों के साथ विच वाज योर मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट विद योर कोर्समेट्स एंड ऑल? तुमने कहीं गदर मचाया? सर गदर तो बहुत मचा है, पर एक ऐसा है कि मेमोरेबल कि हम कैंप गए थे। कैंप की बात है, कैंप्स में हमें बोला गया था वो गड्ढे खो, फोर टर्म की बात है ये भी। फोर टर्म में ज्यादा मेमोरीज थे, क्योंकि फोर टर्म में ऐसा हो गया था कि हम एक तरह के सीनियर टर्मर्स भी बन गए थे, और थोड़ा खुला जी रहे थे, थोड़ा सा मतलब फ्रीडम था। तो कैंप में क्या हुआ, ऑफिसर ने हमें कुछ टास्क दिया था कि क्या कहते हैं, हमें मतलब डिफेंसेस बनाने, ट्रेंचेस। ट्रैप, बूबी ट्रैप्स बनाने हैं वो सब। तो बूबी ट्रैप्स बना रहे थे हम, और हमें बोला कि 2 घंटे में आके देखूंगा मैं, चेक करूंगा। और रात के 12 बज रहे थे ये बताने से पहले, तो हम बना रहे थे रात को, और हम लोग बहुत लोग सो गए, और 2 लोगों को सेंट्री लगा दिया कि कोई आएगा तो बता देना, कोई आएगा तो हम बता देना। कौन आता है, हैं दुश्मन या दोस्त? यही हुआ सर। तो हमारा एक मेरा कोर्समेट था, वो पहले से बड़ा फनी कैरेक्टर था, तो उसने, और मैं उसके साथ था उस सेंट्री पोस्ट में, मैं और वो में फनी फनी कैरेक्टर। तो उस बंदे ने बोला, तो एक चल के आ रहा था, और ये समझ नहीं आ रहा था रात के अंधेरे में कि वो बंदा क्या था, मतलब ऑफिसर था, कोई साहब थे, या समझ नहीं आ रहा था। तो हमने बोला उसको, तो इसने, फनी कैरेक्टर ने बोला, थम कौन आता है, बोल रहा। तो वो ऑफिसर बोलता है, तेरा बाप, गेट खोल। ये है फनी मोमेंट सर एक हमारा। उसके बाद जो हम पूरी रात बजे, और अगले दिन ही रन बैक था सर, अगले दिन ही शाम को रन बैक था। तो ये रात पूरी हम सोए नहीं थे। उस दिन भी, अगले दिन का हमें खाना भी नहीं मिला था, फिर हमें रन बैक दौड़ा दिया उसी में। ओह मतलब हमें बस शिट। लिक्विड पिला के रन बैक दौड़ा दिया था। तो गुड ये यार। एक moment। अब यही थम कौन आता है वाली जो कहानी है ना, इसमें मेरा ही कोर्समेट है, वी यूज्ड टू कॉल हिम लूका। उसका मतलब पेट नेम रखा हुआ था, सबके कोर्समेट्स के पेट नेम होते हैं। तो हमने उसका लूका रखा हुआ था। सो हमारे जो डिविजनल ऑफिसर जैसे तुम्हारे पलटू होते हैं, सो ही वाज कमिंग एंड ही रिकॉग्नाइज्ड कि वो आ रहे हैं, लेकिन अब जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से ही हैज टू गो। ही सेड थम कौन आता है, दोस्त या दुश्मन? तो वो बोलता है कि फकर, डोंट यू रिकॉग्नाइज मी, स्टार्ट रोलिंग। ठीक है। तो उसको बजाया बजाया। अगले दिन माय डिविजनल ऑफिसर कम्स एट द सेम टाइम। ठीक है। एंड ही फाइंड्स अगेन लूका ऑन संतरी ड्यूटी। अब संतरी और लूका को लगा यार कल मेरे को बजाया था, अब मैं पूछूंगा नहीं। तो आए अंदर, अंदर आए, पूरा डिफेंसेस वगैरह सब चेक किया। फिर बाहर गए, बोलता है व्हाई डिडंट यू स्टॉप मी, तो वेयर इज द प्रोसीजर? बोलता है सर yesterday you had only told। तो फिर बोलता है ओके, यू डोंट वांट टू स्टार्ट रोलिंग। दोनों सिनेरियो में उसको बम्बू दिया यार। पूर गए। ऑप्शन जो चाहे करा सकता है सर, अब क्या ही कर सकते हैं, वैसा हो जाता है हम लोग। बिल्कुल। बिल्कुल भाई, ट्रेनिंग में इफ यू फाइंड लॉजिक इन पनिशमेंट देन दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। ठीक है, डोंट फाइंड लॉजिक, जस्ट हाँ करना है, जो बोल दिया तो करना है। ग्रेट। स्विमिंग का क्या रहता है यार वहाँ पे? जैसे एनडीए में तो 10 मीटर जंप थोड़ा स्ट्रगल होता है सबके लिए, लेकिन वो पहले दिन पे ही करा देते हैं, लेकिन उसके अलावा मतलब और क्या होता है वहाँ पे? सर, स्विमिंग टेस्ट होती है हमारी, स्विमिंग 10 मीटर जंप तो होता ही है। और सर ओटीए गया में, जब हम सेकेंड टर्म में आए थे, हमारा फर्स्ट टर्म में हुआ नहीं था बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल। कोविड का फर्स्ट वेव आया था हमारे फर्स्ट टर्म के बिल्कुल एंड में। तो हमारा 10 मीटर जंप हुआ नहीं था फर्स्ट टर्म का, तो सेकेंड टर्म में ही करा दिया हमें डायरेक्ट। और बहुत लोगों को स्विमिंग उतनी अच्छे से नहीं आती थी। तो जो स्विमिंग जिसको आती नहीं थी, उनको भी 10 मीटर जंप करना पड़ गया था। तो मुझे उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है सर, एक तरह से। मेरे को तो ऑलरेडी स्विमिंग आती थी, तो वो लोग, मैं मतलब इमेजिन भी नहीं कर पाता कि एक बंदे को स्विमिंग नहीं आती और वो 10 मीटर जंप करने ऊपर खड़ा दम हुआ है। चाहिए यार, दम चाहिए। और उसमें, और बहुत लोगों ने मारा भी जंप को कि नहीं आता, सांप के भरोसे सांप बचाएंगे मेरे को।
बिल्कुल। अच्छा, इन इंडिया व्हाट आर यू हैविंग कि मतलब पीछे सांप को पीछे मुड़ कर आते हैं, एक ब्रिक फेंकते हैं अंदर और फिर सांप को बोलते हैं सांप वो लेकर आओ। ठीक है, तो सांप जाते हुए लेकर आते हैं डेमो कि भाई तुम लोग मरोगे नहीं। तो ये हुआ है कुछ कोर्सेज के साथ कोरोना कोर्सेज में, बिकॉज उनका स्विमिंग ट्रेनिंग मिस हुआ। तो देवर हाँ फाइंडिंग इश्यूज। अब वो सेकंड टर्मर बन गया, अब 21 सामने बैठे हुए हैं। अब 21 के सामने अगर रिफ्यूजल मारेंगे तो मतलब माहौल खराब हो जाएगा ना स्क्वाडन में। हाँ सर। तो प्रेशर है इतना। लेकिन जो तू बोल रहा है ना कि दे हैड टू डू इट एंड दे डिड इट। उसके बाद बट यार दम चाहिए यार, मतलब स्विमिंग नहीं आती तुम सीधा अंदर जाते हो, तुम यू गो एकदम टू द डेप्थ। बट हाँ सर, दम चाहिए हम तो स्विमिंग। स्विमिंग आती है हमें, ऑलरेडी आ रही थी, आपको भी Yeah, I आती? was lucky. Yeah, I was lucky. आर्मी ब्रैट तो एक फायदा होता है कि स्विमिंग तो यही जो कैंट में होते हैं स्विमिंग पूल उसमें किया है। लेकिन मतलब काफी होते हैं जिनको दिक्कत होती है। सो बिफोर गोइंग टू अकेडमी मैं तो सबको सजेस्ट करता हूँ कि प्लीज स्विमिंग थोड़ा सीख के जाओ, बिकॉज अकेडमी में जो सिखाने का तरीका है वो शायद से तुम्हें अच्छा ना लगे। ठीक है। अच्छा, अच्छा लगता ही नहीं लगा किसी को। सर आई तो स्टिल एक और है कि स्विमिंग हमारे टेस्ट ऐसे होते हैं, एक तो लिखित में जो होता है वो होता है ऑफिशियली कि हाँ 50 मीटर पास करना है ना। कभी कभी कोई जो हमारा जो पीटीओ या एडजुटेंट आके ले लेता है कभी कभी टेस्ट, वो अपने 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 नाइन्थ में स्टैंडर्ड्स। अपने स्टैंडर्ड की हाँ ब्रेस्ट स्ट्रोक 300 मीटर मैराथन का रहेगा सो स्विमिंग ट्रू की। यार, सो ट्रू। इससे मुझे याद है फर्स्ट टर्म में एनडीए में 3 मीटर जंप होता है। ठीक है, 10 मीटर मतलब पेपर पे इज नॉट 3 मीटर, इज ओनली 3 मीटर। ठीक है, बट व्हाट हैपेंड कि इंडिया स्क्वाड से पहले किलो स्क्वाड्रन की जंप थी एंड किलो स्क्वाड्रन का डिविजनल ऑफिसर वाज देयर, तो ही टोल्ड ऑल किलर्स मूव टू 10 मीटर। ठीक है, तो सारे फर्स्ट टाइमर्स 10 मीटर किलो स्कॉन के जंप करके वहां से। अब हमारे इंडिया स्कॉन का भी एक डीसीसी था, छोटा सा सिस्टम है। तो उसने बोला भाई किलो के अगर 10 मीटर से जंप किया तो हम क्यों पीछे हटे, हमको भी एज फर्स्ट टाइमर्स ऊपर भेज दिया। ओ भाई, जो तो बोला एज फर्स्ट टाइमर्स वो डर लगा था। बट एक बार वो किया ना उसके बाद फिर कभी डर ही नहीं लगा। उसके बाद बस हाँ ठीक है स्विमिंग टंग पहनो ऊपर जाओ कूद जाओ कुछ नहीं होता है। सो हाँ वो एक फायदा था, मतलब वो डर काफी हद तक कम हो गया। पूरी तरीके से तो कभी नहीं आता, वो एल्ड्रिन रश तो रहता ही है जब ऊपर वो सीढ़ियां चढ़ते रहते हो खत्म ही नहीं हो रही है सीढ़ियां। ऊपर से वो माचिस के डब्बे की तरह दिखता है स्विमिंग पूल छोटा सा। हाँ सर। सर और लिखित में तो ऐसा होता है कि पूरे ट्रेनिंग में 2 ही बार होती है यस। एक्चुअली कि 10 मीटर जंप। पर हमारे मतलब आपके में भी यही होगा, अनऑफिशियली करा ही देते हैं हर टर्म 10 मीटर हर जंप, टर्म हर टर्म हर टर्म है ना हर सर। टर्म। हम वही, बहुत लोग को हर बार ही नया लगता था, उनको बार बार मेंटली प्रिपेयर होके आना पड़ता था कि कल कूदना है भाई, कल कूदना है। ओ भाई भाई, हमारा एक जूनियर था, अभी तो वो कैप्टन बन गया है, लेकिन वो ना कूदा नहीं। ठीक है, उसके बाद जब हम वापस आए उसको बहुत रगड़ा दिया यार, वो वहीं से स्विमिंग पूल से रोलिंग आ रहा है। और उसको अब अगले 1 महीने बाद उस पर सेकेंड अटेम्प्ट है। ठीक है, तो उसको जहां कोई देख लेता है उसको बोलते तू वहां से कूद। अब वो अगर सीढ़ियों पे है, बोलते तू वहां से कूद। उसको वॉल्ट पे चढ़ा के बोल रहे अब तू वहां से कूद। मतलब उसका एम्बेरेसिंग हो जाता है ना, वो कूदे जा रहा है बस बोलता है तू मेरे पास आएगा तो दौड़ के नहीं आएगा, तू कूद कूद के आएगा। मतलब इतना स्पेसिमेन बना देते तुम्हें कि यू आर हाँ सर। लाइक कि यार अब मैं कूद ही दूंगा, एंड ही वाज लाइक कि सर मुझे बख्श दो मैं कूद लेता हूँ। बट इट्स ग्रेट सर फन यार नाउ। इस मामले में हमारा कोर्स का नाम ना हम बम 42 कहते हैं, हम 42 TS 42 हैं, तो हम बम भी कहा जाता है कि ये लोग बम 42 हैं। अनऑफिशियली नहीं बम्बियालीस। पढ़ी बम 42। तो हुआ क्या था, एक बार ऐसे स्विमिंग पूल की कहानी है सर, इससे याद आया, बजाने से याद आया मेरे को कि हम फिफ्थ टर्म में थे, फिफ्थ टर्म की बात है, और हमें बोला गया था कि तुम लोग का जंप हो गया, तुम ज्यादा बातें मत करना। और हमारा एक पैरा एसएफ ऑफिसर का इंस्ट्रक्टर था, उसने, और ये जनवरी का महीना था, बिल्कुल ठंड वाला महीना था, और उसने क्या किया, हम एक दो लोग तब भी बात करते हैं, सब लोग थोड़ी सुनते हैं। तो फिर उसने पानी में डाला हमें ठंडे में, फिर बाहर निकाला, और वो हमें टेम्परेचर से एक्लेमेटाइज नहीं होने दे रहा था। बाहर हवा लग रही है, फिर बाहर एक्लेमेटाइज होने से पहले फिर से पानी में कूदा दे रहा है। उसने आ अगले शिट। उसने अगले 1.5 घंटा हमारे साथ ऐसा ही किया। हमारे पूरे मतलब कांप गए थे, हमारे पूरे जो हड्डियां हैं पूरी झंझना गई थी पूरे, मतलब अगले दिन तक हम बहुत लोगों
बुखार उखार हो गया, क्या क्या हो गया। फिर हमें उल्टा सुना रहा है कि यू आर सिसीस, यू आर नॉट एबल टू डू, यू आर नॉट एबल टू बेयर दिस मच, इन माई टाइम आई यूज्ड टू डू दिस दैट, मतलब बोलते ही हैं आप सब अबे ऐसा। भाई, एक तो ये सभी का इन माई टाइम खत्म नहीं होता है कभी फौज में। इन माई टाइम क्रॉस कंट्री यूज टू बी ऑफ 30 किलोमीटर। अरे सर बख्श दो सर। भाई, और इसमें एनडीए बॉल जैसे होता है एनडीए में, वैसे ओटीए में कुछ होता है ऐसा, ओटीए सीटीडब्ल्यू में? ओटीए बहुत होता है सर, ओटीए मतलब सीटीडब्ल्यू तीन है सर, एक एमसीएमई है, एक पुणे, एक एमसीटीई है। तो एक सीटीडब्ल्यू में भी अलग से बॉल होती है, वो की है बस, वो बस पुणे में होती है, पर सिकंदराबाद में नहीं होती, ना तो मऊ में होती है। पर हम्म। तो पुणे वालों का मजे हैं उनके, एक बार वो बॉल सीटीडब्ल्यू में होती है, फिर वो ओटीए गए आते हैं लास्ट के एक महीना, पासिंग आउट परेड की प्रैक्टिस के लिए ओटीए गए वापस आते हैं सारे तीनों सीटीडब्ल्यू से, जो सिक्स टाइमर्स होते हैं। तो उन तीनों का एक साथ फिर से ओटीए गया में एक और बार बॉल होता है। तो जो पुणे वाले हैं, सीटीडब्ल्यू पुणे वाले, सीएमई, वो लोग और मतलब उनके डबल मजे हैं, वो सीटीडब्ल्यू में भी एक बॉल काट के आते हैं, फिर ओटीए गया में भी एक बॉल होता है उन लोगों का। तो वो है। पुणे में माहौल है यार, मतलब यंगस्टर्स है ना बहुत सारे। हाँ सर, वही इसीलिए टू है। मच ग्रेट। सिकंदराबाद में टाइम पे होती थी सर, पर बीच में रोक दिया किसी वजह से, पता नहीं, हमारे पूर्वजों ने कुछ कांड कर दिया होगा, क्या पता। ग्रेट यार। और एनी फेमस, लाइक व्हाट वाज योर interaction, how was your interaction with drill ustads? सर एक तो ओटीए गया में ड्रिल अलग लेवल थी सर। ओटीए गया के पहले दो टर्म वहां मतलब ड्रिल अव्वल नंबर की थी। मतलब वहां एक तो होता है कि ड्रिल पीरियड में सबसे पहले यूनिफॉर्म चेक होता है, एक एक करके साहब एक एक के सामने आके चेक करते हैं, और सीधा कुछ गलत होता है तो आई स्लिप निकालो। इंडिया में क्या होता है मुझे पता नहीं, पर यहाँ पे आई स्लिप होता है, आई स्लिप लेते हैं, कोई हाँ, ड्रेस में इंडिया खड़ा, में भी आई स्लिप होता है सेम। आई स्लिप निकालो, आई स्लिप पे बस पनिशमेंट छाप देते हैं, बोलते हैं दोपहर रेजिडेंट ऑफिसर ऑफिस के बाहर आ जाना, डिफॉल्टर्स परेड कहते हैं, डीपी। फिर वहां बिल्कुल कॉम्बैट, वहां रेजिडेंट ऑफिस के बाहर लाल मिट्टी होती है, और ये जो सेशन है वो डिफॉल्टर्स परेड ड्रिल उस्ताद लेते हैं। तो वो लोग कॉम्बैट में ही हमें वो लाल मिट्टी में इतना बजाते हैं, इतना बजाते हैं, वो कॉम्बैट पूरी लाल हो जाती है, वो हो जाता है। फिर एक जीरो पॉइंट तो हर जीरो एकेडमी में ही पॉइंट होता है। तो हर अकेडमी। और हाँ, जिस दिन डीएसटी होती है, ड्रिल ड्रिल टेस्ट, डीएसटी के दिन क्या होता है, अगर तुमने यूनिफॉर्म में कुछ गड़बड़ कर दी, वो आई स्लिप से पनिशमेंट छपेगी छपेगी। फिर वो तुम जब भी ड्रिल टेस्ट, जब जब तक ड्रिल टेस्ट चल रहा होगा, तब तक आप बच ही रहोगे जीरो पॉइंट पे। उस दिन पूरा यूनिफॉर्म वैसा हो जाता है, पूरा गीला हो जाता है, अगर उसे सॉक्स से भी ना टप 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 पानी टपकता है भाई, एकदम नेक्स्ट और लेवल ओटीए यार। क्या में वेदर भी ऐसा है कि क्या ही, अलग ही है वेदर वहां पे। वहां पे मतलब लाल रंग, लाल रंग की वो यूरिन यूरिन निकलती है। ऐसा हो जाता है, बहुत बुरा हाल हो जाता है गर्मियों में। और ठंडियों में फिर ठंडी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ओटीए गेम। इस मामले में पुणे वाज मच बेटर आई वुड से एज कम्पेयर टू अदर अकेडमीज, लेकिन धीरे धीरे वहां पे भी क्लाइमेट बढ़ रहा है। एंड वहां पे ड्रिल में मुझे इतना याद है कि मतलब हम जब हमारा डबल ड्रिल जिस दिन हो जाता था, ठीक है, 120 मिनट का तहलका, तो बाहर निकलते थे, तो हमारे अंदर से भाप निकल रही होती थी, मतलब हाँ ऐसे ना बिल्कुल। धुआं निकल रहा है मतलब। तो मतलब ऐसी चीजें जो मतलब सांप बोलता है ना, वो देखा कि पैर से चिंगारी निकालो, भाप निकालो, भूत बना दूंगा तुम्हारा, मतलब लिटरली सांप मतलब करके दिखाता है यार, कमांडेंट ये लाइक कमांडेंट के घर पे आवाज पहुंचनी चाहिए, चिल्लाओ नहीं आ रहा इतनी जोर आवाज। की पैर मारो कि पैर पटके और ड्रिल यहाँ परेड ग्राउंड से पत्थर आसमान में जाए और पंछियों को पता चले आज 140 कोस ड्रिल कर रहा है, मतलब सांप। एक दो एक चिल्लाते हैं, तो फिर वही बोलते हैं ऐसे कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, कहाँ कहाँ, ऐसा करके कर करके गले फट जाते हैं लोगों के, उनको तब भी आवाज नहीं आ रही। अरे पीछे, पीछे मुड़ पीछे मुड़ ना, क्या है, खुली लाइन निकट लाइन चलवाते हैं ना सब लोग। हाँ वही तेज चलो, कदम बदल वाला, कदम बदल हाँ, कराते कदम ना। बदल, कदम बदल, कदम बदल, कदम
बदलता जा भाई, पूरा परेड ग्राउंड बदल, कदम बदल ही उछल रहे जा रहे हैं भाई। लेकिन जो पहले 10 मिनट का वार्म अप होता था भाई, खतरनाक वार्म अप भाई, ऐसा वार्म अप पूरी बॉडी खुल जाती है भाई। ड्रिल पीरियड में मैं उसी से डरता था, वार्म अप। ड्रिल पीरियड से ज्यादा वार्म अप से डरता था। भाई पहले किसी तो भी खतरनाक रन होती थी भाई, पहले तो इतनी पेस पे कराते थे साहब लोग, और राइफल के साथ और ड्रिल शूज में। ओ भाई साहब, दौड़े कदम ताल करके, डैम। फर्स्ट तो हमें राइफल थी नहीं, हाँ मतलब हमें राइफल लागू थी नहीं। सेकंड टर्म से एक बार जब फर्स्ट टर्म हम डीएससी पास हो जाते हैं, हम्म। तो हम राइफल के लागू हो जाते हैं हम, फिर हमें सेकंड टर्मर्स के साथ करवाया जाता था। ओके, अच्छा ओटीए गया में तुम्हारी ज्यादातर जैसे टैक्टिक्स, वेपन्स, फील्ड इंजीनियरिंग, मैप रीडिंग, ये सब पढ़ रहे होगे तुम लोग, राइट? हाँ सर, पूरा मोस्टली बीएमटी ओटीए गेम ही हुई थी हमारी। और सीटीडब्ल्यू में फिर सिर्फ बीटेक की पढ़ाई होती है? सीटीडब्ल्यू में भी सर बीएमटी हो रही होती है साइड बाय साइड, बट ओके। ना ओटीए गेम में एम्फेसिस कराते थे, उतना सीटीडब्ल्यू में एम्फेसिस नहीं होती थी। मतलब वो तो ओके, साइड बाय साइड इट्स पीरियड्स लाइक, होते थे। जस्ट लाइक रिवीजन होना चाहिए, मतलब थोड़ा बंदे को जहन में रहे, मतलब हाँ कार्रवाई हाँ कैसे करनी है, सर, राइट? वगैरह होते थे सीटीडब्ल्यू में भी। ओके, ग्रेट। तो अभी जो, अभी सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया, राइट? अभी पहले बंदा सीटीडब्ल्यू जाता है और फिर वहां से दे गो टू आईएमए। जा रहे हैं अभी, हाँ सर अभी हुआ है। टीएस 50 से चेंज हुआ है। या, सो व्हाट वुड यू सजेस्ट, जैसे रिकमेंड होने के बाद इफ दे हैव टू फिल इन देयर चॉइसेस फॉर सीटीडब्ल्यू, देन व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस? हाँ सर, अब ऑर्डर ऑफ रेफरेंस तो डिपेंड करता है कि वो उसके पैरामीटर्स क्या हैं। वो मतलब क्योंकि एमसीएमई में बीटेक होती थी इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल की, सीएमई में सिविल इंजीनियरिंग होती थी, और सिविल इंजीनियरिंग होती है, और जो एमसीटी में टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की होती है सिग्नल्स के लिए। तो अगर वो टेलीकम्युनिकेशन में इंटरेस्टेड है, वो पैरामीटर्स इस बेसिस में भी सिलेक्ट कर सकता है कि मेरे को कहाँ जाना है। और एक टाइम पे तो ऐसा भी होता था कि कहाँ हम ज्यादा कम बजेंगे, कहाँ थोड़ी तीनों सीडीडब्ल्यूज में सबसे ज्यादा पनिशमेंट्स कहाँ, रगड़े वगड़े कहाँ मिल रहे हैं, उसके हिसाब से भी लोग सिलेक्ट करते हैं। पर अभी तो ऐसा है कि तीनों जगह नॉर्मल है। तो मोस्टली पैरामीटर यही होना चाहिए कि उसे किस में इंटरेस्ट है पढ़ने के लिए, बीटेक किस सब्जेक्ट में करेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्टेड है तो वो एमसीएमई जाए, वो सिविल में इंटरेस्टेड है वो पक्का अपने सीएमई में जाए, टेलीकम्युनिकेशन में इंटरेस्टेड है तो वो अपने उसमें एमसीटी में जाए। इन माऊ माऊ में है वो। तो सर ऐसा है। एंड सर ऐसा है कि एक और चीज की इन लोगों को अभी, जैसे टेक्निकल ट्रेनिंग तो हर जगह ही होगी, और साइड बाय साइड बजना तो हर जगह ही होगा। तो मैं सोचता हूँ कि बजने को फैक्टर ना ही लें। हमारे ऑफिसर्स भी कहते थे कि व्हेन द फक इज इनएविटेबल, जस्ट एंजॉय इट लाइक लाई एज डाउन इट। एंड एंजॉय। हाँ सर वही, तो वैसा सोचना चाहिए। ग्रेट। और एकेडमिक्स के टाइम पे क्या रूटीन रहता है, जैसे वहां पे सीटीडब्ल्यू में? सर एकेडमिक्स हमारे क्लासेस होते थे 8:30 से, सुबह के 8:30 से, मतलब ऑफिशियल टाइमिंग्स थी 8:30 से 2:30 तक। तो ओके। उसमें पीरियड्स होते थे सब्जेक्ट्स के, हमें पहले ही दे दिया जाता था तुम्हारे क्या पीरियड्स होने वाले हैं। और जब एग्जाम्स पास आते थे तो हमारे एक 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 हफ्ते पहले स्टडी पीरियड स्टार्ट हो जाते थे। मतलब ओडीटीज को स्टडी पीरियड में कन्वर्ट कर देते थे कि हाँ ये स्टडी पीरियड है, अभी कैडेट्स के एग्जाम्स आ रहे हैं। तो अच्छा। एंड अगर वो बंदा किसी चीज में फेल हो, पीटी में फेल हो गया, तो उन लोग को तो जाना ही पड़ता था ओडीटी या वीक पीटी वगैरह। बाकी जो पास होता है उन लोग के लिए स्टडी पीरियड हो जाता था, और जो गेम्स पीरियड होता है, गेम्स पीरियड को भी स्टडी पीरियड बना देते थे, जो जो मतलब वीक नहीं है पीटी में, जो पीटी ऑलरेडी पास थे। तो इस टाइम में स्टडी पीरियड लगा देते थे, जिससे बंदे कवर कर पाए एग्जाम्स के जो सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स वगैरह। तो ये होता था सर, यही मतलब चलता था। और जब फाइनल एग्जाम्स होते थे सेमेस्टर के, तब तो पूरे एकेडमी की स्टडी पीरियड चलती थी लास्ट के 1-2 हफ्ते पूरा। नाउ नो व्हेन ऑडिट। यू हैव कम आउटसाइड, बाहर आकर, what are the few things you have seen in aspirants जो वो गलत कर रहे हैं? Because there are many things which, वो जो मेरे हिसाब से गलत हो रही हैं।
लेकिन what is your opinion on this कि what is the most commonly seen problem which you have seen amongst the aspirants? सर एस्पिरेंट्स का मेरे हिसाब से ये है कि बहुत लोग अभी फॉर एग्जांपल मेरे को ही बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सर मेरा 2 महीने में एनडीए है, अ, मैं मतलब मैथ्स उतना छुआ नहीं है, क्या मैं कर पाऊंगा? तुम पहले ही ये क्वेश्चन पूछ ले रहे हो मेरे से कि मैं कर पाऊंगा। तुम बिना ट्राई करे ही तुम पहले ही पूछ ले रहे हो कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं। तो मेरे को लगता है कि ये एक चीज है सर। और एक और चीज सर, मैंने एक रिसेंटली एक वीडियो भी अपलोड की थी, उसमें मैंने बोला था कि लोग पहले ही फ्यूचर के बारे में सोच के दे टेक एक्शंस, और उसमें फ्यूचर के बारे में सोचते सोचते दे दे टेंड टू नॉट परफॉर्म टिल 100%, अपना पूरा 100% नहीं दे पाते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि एस्पिरेंट ये गलती कर रहे हैं। एस्पिरेंट अगर ये सोचे कि मुझे मैं अभी छोटे छोटे गोल्स रखें कि मेरे को आज ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं इस डे में, तो आज का देखो, अगले दिन का कल देखो, तीसरे दिन का तीसरे दिन देखो। तो ऐसे करोगे तो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स विल मेक यू रीच टू द टारगेट। तो मेरा One ये day at a time, one day at a हाँ time, compound होते रहेंगे efforts. हाँ सर। और जब भी कुछ कर रहे हो तो कॉन्शियस उसी में रहे, मतलब जो कर रहे हैं उसी पे ध्यान दें। जो अभी मैं ये कर रहा हूँ तो ये मैं अभी कर रहा हूँ, कुछ मुझे आगे आगे दिक्कत होगी क्या, ये अभी नहीं सोचना। अभी जो तुम ये कर रहे हो तुम्हारा टारगेट है कि ये आज कंप्लीट करना। तो ये मुझे लगता है एस्पिरेंट्स गलत करते हैं बस सर। और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि सर अभी एसएसबी में बहुत लोग साइकोलॉजी की प्रैक्टिस करते हैं ये वो। तो मैंने देखा, मैं भी जब अपने टाइम पे कोचिंग गया था, तब मेरे से जब मैं साइकोलॉजी टेस्ट प्रैक्टिस करता था तो मेरे से पूछते थे तूने इसका क्या लिखा, इस वर्ड का क्या लिखा। तो मैं उनको एक ही चीज बोलता था कि भाई ये मेरा थॉट प्रोसेस है, अगर तू मेरा पूछ के तू भी वही स्टेटमेंट लिखेगा, वही थॉट प्रोसेस करेगा, वो फिर तू अपने आप से फेक कर रहा है, वो तू इंटरव्यूअर्स को दिखा रहा है कि तू फेक कर रहा है। तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि दूसरों से ना पूछे कि क्या लिख रहे हो। ऐसे साइकोलॉजी टेस्ट में दूसरों से नहीं पूछना होता, तुम्हें अपना खुद का एक थॉट प्रोसेस बनाना होता है। तो यही है सर, मैं तो यही सोचता हूँ। ग्रेट। डू यू फील थोड़ा ओवर डेस्परेशन है कैंडिडेट्स में, एस्पिरेंट्स में कि यार फौजी है जो करना है, नो बैकअप प्लान, दे आर टेकिंग अ ड्रॉप फॉर एनडीए? डू यू थिंक लाइक दैट इज राइट? सर अगर वो चाहते हैं कि हमको यही करना है, मतलब बैकअप प्लान तो हमेशा होना चाहिए, बट दे वांट टू गो ऑल आउट कि एक चीज के लिए पूरा मेरे को ऑल आउट देना है, अगर तब भी नहीं हुआ, तब उन्हें बैकअप प्लान तो हमेशा रखना ही पड़ेगा। बैकअप प्लान वैसे हर बंदा ही रखा होगा, आपने भी रखा ही होगा, जो जो रिकमेंड होते हैं वो भी बैकअप प्लान रखते हैं। पर जब अगर मान लो आप बैकअप प्लान नहीं रख रहे हो तो आप ही को नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि एसएसबी में वो बंदा पक्का पूछ सकता बिल्कुल, है कि बिल्कुल, बैकअप है क्या तुम्हारा, अगर नहीं हुआ तो ऐसा कोई पूछ लेता है। तो तब तुम क्या जवाब दोगे? तुम तभी के तभी तो बना नहीं पाओगे कुछ। तुम्हें ये पहली क्वेश्चंस के आंसर सोच के जाना पड़ेगा और बैकअप प्लान सही में रखना पड़ेगा। तो बिल्कुल, बैकअप प्लान इज ए मस्ट, इट्स एन OLQ, इट्स ए काइंड ऑफ ए OLQ वेयर वन हैज हिज बैकअप प्लान रेडी ऑलवेज। तो बिल्कुल। जब आप OLQ, ऑपरेशंस में भी जाते हो तो बैकअप प्लान तो आपके होते ही हैं कि यार ये नहीं हाँ हुआ तो मैं ऐसे जाऊंगा, ये अप्रोच रखूंगा, या ये फॉर्मेशन में जाऊंगा। लेकिन पता नहीं यार, जब से मैं बाहर आया हूं ना, मुझे ऐसा लगता है कैंडिडेट से मिलकर कि इतना ओवर डिस्पिरेशन है कि वो फौज को जो समझ रहे हैं कि हाँ फौज हाँ में ये है वो है, असली में लाइक आई विश पीपल कुड गिव देम अ वीक ट्रायल ऑफ एनडीए या ओटीए या आईएमए। जैसे वो ट्रायल होता है ना कि तुम करके हाँ, देखो एक बार, सो तुम्हें पता चलेगा कि यार ये ग्राउंड रिएक्ट। तो कुछ और ही है, ये तो यहाँ पे तो कुछ और ही हो रहा है। एंड फिर जब आप अकेडमी आते हो तो मैं तो कहीं और आ गया, मेरा तो पोटेंशियल ही बहुत था। बिकॉज जैसे अभी मैं किसी पॉडकास्ट में सुन रहा था, किसी का नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, लेकिन सर ने बोला, वो बड़ा सही बोला यार उन्होंने कि फौज का एक स्टैंडर्ड हेज साइज है। ठीक है, किसी का दिमाग उससे ज्यादा है तो उसको काट के ना उस हेज में फिट कर देंगे वो। ठीक है, और कम है तो ऊपर खींच लेंगे उसको। ठीक है, सो कुछ चीजें हैं जो फौज की विद टाइम यू गाइस वुड अंडरस्टैंड फॉर एस्पिरेंट्स। ऑल इन ऑल इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, नो डाउट। एंड जो भी एटलीस्ट मेरे में अच्छा है वो तो एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स और एकेडमी की वजह से ही है। लेकिन जो मैं अर्ज करूंगा कि थोड़ा ओवर डेस्पिरेशन है एस्पिरेंट्स के बीच में,
डोंट गो ऑल इन फॉर एसएसबी की मेरे पास तो भाई मेरे को फौजी करना है, नहीं, हैव अ बैकअप प्लान। ठीक, गो ऑल इन एज इन प्रिपरेशन करो तुम दबा के, लेकिन ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान जो यू नो प्रेशर ना डाले तुम्हारे ऊपर आगे जाके, एंड इट विल हेल्प यू परफॉर्म बेटर इन योर एसएसबी। यू वुड बी, तुम्हारे माइंड से प्रेशर नहीं होगा कि यार मेरे को इसी में करना है वरना मेरा तो फ्यूचर खत्म। नहीं, अगर तुम्हारे पास एक अच्छा कॉलेज है बैकअप में, दैट वुड हेल्प, और अच्छी जॉब है छोटी, तो दैट वुड हेल्प एज वेल। आप देख सकते हो आसपास लोग करें, एंड स्टॉप कंपेयरिंग इट विद सिविल सर्विसेज कि वो तो 6-7 साल तैयारी कर रहे हैं। इसकी फौज अलग है भाई, इसमें बहुत ही लक फैक्टर इन्वॉल्व होता है। मेडिकल है, एसएसबी है, बहुत कुछ है, और ट्रेनिंग है। आप ट्रेनिंग में भी पूरे ट्रेनिंग करके हो सकता है आप अल्टीमेटली ऑफिसर ना बनो। आपके सामने ही 2 एग्जाम्पल बैठे हैं। हाँ ठीक है, तो ऑलवेज हैव अ गुड बैकअप प्लान। तो ये मैं चाह रहा था थोड़ा एस्पिरेंट्स को बताना, इसे सर जाने एक से और पहले। हाँ, बोल बोल। सर एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ कि लोग बहुत ज्यादा ही वैल्यू दे देते हैं इस चीज को। इन लोग मतलब एस्पिरेंट्स कोई भी हो बंदा, मतलब एज ए इंडिविजुअल मैं बता रहा हूँ कि लाइफ को लाइफ इज ए बिग थिंग। इसी चीज को इतनी पावर नहीं दे देनी चाहिए कि इसी को लाइफ मान लें किसी चीज को। तो मेरा मतलब एक सजेशन है लोगों को कि ऐसा ना सोचें कि यही लाइफ है, ये नहीं हुआ तो यस, कुछ नहीं हुआ। आई बिल्कुल जस्ट स्टेटमेंट में बताना चाहता हूँ कि डोंट गिव एनीथिंग और एनीवन दैट पावर टू अफेक्ट यू। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो तुम्हारी, या हाँ तुम्हारा सर। प्रोफेशन, या तुम्हारा जो भी तुम्हारे इच्छा है, जो भी जिसको तुम चाहते हो। एक बड़ी अच्छी, अगेन एक पॉडकास्ट में देखा, आई थिंक माइकल हसी वाज टॉकिंग टू अश्विन। वो बोलता है, एक बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में बात करता है कि जैसे बटरफ्लाई को तुम ऐसे पकड़ने की कोशिश करते हो तो वो उड़ता रहता है। ठीक है, एफर्ट हाँ। मार रहे हो, तुम उसके पीछे भाग रहे हो, उड़ता रहता है। बट व्हाट इफ यू जस्ट वर्क हार्ड, ठीक है, अपना साइड बाय साइड तुम जो तुम्हारा टेस्ट है उसकी तुम तैयारी करते हो, ठीक है, एंड धीरे धीरे वो बटरफ्लाई खुद आके तुम्हारे कंधे पे बैठ जाएगी। ठीक है, हम्म। सो यही तो अपने अपने भगवत गीता में भी लिखा है यार, कि तू कर्म कर फल की चिंता मत कर। सारी चीजों में वही लिखा है। लेकिन एस्पिरेंट्स के साथ मैंने ना पिछले 3 साल में जो इंटरेक्ट किया है, कि बड़ा इमेच्योर माइंडसेट लगा मेरे को। पता नहीं, आई बी ऑनेस्ट, अभी इतना बड़ा चैनल है, लेकिन आई फील कि डिफेंस एस्पिरेंट्स में बड़ी इमेच्योरिटी है। थोड़ा सा दे हैव टू ग्रो मोर, एंड थोड़ा ये इंस्टाग्राम की दुनिया से ना बाहर निकलो। डोंट गो आफ्टर फेक मोटिवेशन जो एक 30 सेकेंड्स की रील देख के आपको मिल रही है, या ये एकेडमी के किस्से सुन के मिल रही है। ठीक है, दिस इज गुड फॉर आपका थोड़ा जस्ट कूलिंग डाउन योर माइंड, लेकिन गो आफ्टर सीरियस प्रिपरेशन। ठीक है, एकदम कमर तोड़ प्रिपरेशन होनी चाहिए, एंड इफ यू डू दैट यू विल सी दैट यू विल मेक इट अल्टीमेटली सूनर और लेटर। ठीक है, हो सकता है एसएसबी में कभी कभी लक फैक्टर भी होता है, ग्रुप कैसा है, असेसर का हाँ। मूड कैसा है, लेकिन उस एसएसबी नहीं तो अगली एसएसबी में हो जाएगा। तो इसलिए ओवर स्ट्रेस मत करो अपने आप को। अम, हृदय यार, जाने से पहले एनी मैसेज फॉर डिफेंस एस्पिरेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो? सर मैंने अभी ये बात मुझे अभी कहनी चाहिए थी, वैसे मैंने पहले ही बोल दी कि लाइक पहली बात तो नेवर गिव अप। नेवर गिव अप इन द सेंस ऐसा नहीं कि किसी गोल पे अभी एस्पिरेंट्स को नहीं बोल रहा हूँ मैं। एस्पिरेंट्स तो करेंगे जो करना है उनको बहुत ज्यादा, अगर वो लोग मोटिवेटेड एक चीज के लिए। और आपने ऐसे बोला भी एसएसबी देने के बाद एक बार नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वर्दी नहीं हो। तुम दो, तुम अगर लगता है तुम वर्दी हो इस चीज, उस वर्थ प्रूव करने के लिए नेवर गिव अप वाला मेंटालिटी रखो अपने अंदर। और सेकंड चीज ये है कि ये चीज तो लाइफ में भी काम आएगी जो मैं बोलने वाला हूँ, कि नेवर गिव एनीथिंग और एनीवन दैट पावर दैट विल अफेक्ट यू। बिल्कुल। और ये है कि क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी चीज है। यू कैन यू हैव पोटेंशियल टू डू मेनी थिंग्स इन लाइफ। यहाँ पे अभी दो लोग बैठे हैं, वही लोग एक अच्छे एग्जाम्पल्स होंगे आपके लिए कि अब
कि हम और भी कुछ कर सकते हैं, हमारा अच्छा मतलब हम कैडेट्स थे, अभी हम बाहर निकल गए अनफॉर्चुनेटली, तो अभी भी हम खुश हैं। तो सेल्फ पिटी भी मत करो यार अपने ऊपर, ये मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बिल्कुल बोली। बिल्कुल बिल्कुल सेल्फ पिटी करोगे तो लोग तो सिंपैथी देंगे ही, पर तुम तो मत दो अपने यहाँ पे। तुम हमें बिल्कुल। खुद को सॉरी फील कराओगे तो वो तो सबसे वर्स्ट थिंग है। बस यही बिल्कुल मेरा लास्ट मैसेज होगा। great, yeah. On that note, let's end today's session and thank you so much, Hirde bhai. It was an honor and a privilege to talk to a brother like you, and we'll stay in touch. Also, जो भी एस्पिरेंट ये वीडियो देख रहे हैं एंड तक, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल द एंड. प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल फौजी शो एंड जाने से ऑल्सो. पहले सर, जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोल बोल. सर आप भी आ रहे हो ना द स्क्वाड पे? हाँ आ रहा हूँ मैं. Saksham is invited तो आऊँगा जरूर. And do also check out Hriday's YouTube channel. Link is in description, along with Josh Scott का Instagram page. So they are doing some good work. Do check it out. Thank you so much. Love you all. Jai Hind.